हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज 16 दिसंबर है और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द कई सारी शिक्षक भर्तियां हैं जिनकी सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट में ही आज दो सुनवाई लगी हुई है, जिसमें एक सुनवाई आपका 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सुनवाई हो सकती है 72,825 मैटर पर। और ये जो सुनवाई है इसके बारे में तो फिलहाल कोर्ट आर्डर भी आ चुका है। 72,825 की क्या अपडेट निकल के सामने आई है दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो भर्ती है यह यूपी टेट 2011 के बाद आई थी और फिलहाल देखा जाए तो ये भर्ती दो किस्तों में आई थी। मतलब पहली बार क्या हुआ था, तब सरकार जो थी बीएसपी की थी और जो भर्ती होनी थी वो टेट के स्कोर पर होनी थी। लेकिन क्योंकि मामला टेट के स्कोर पर था तो ये जो मामला था ये पेंडिंग हो गया था। इसे एक तरीके से देखा जाए तो टेट के स्कोर पर न करवा के शुरू की गई थी दूसरी भर्ती, जिसमें आपका जो एकेडमिक स्कोर था उसके आधार पर आपके आवेदन लिए गए थे। लेकिन तब तक सरकार बदल चुकी थी, सरकार आ चुकी थी समाजवादी पार्टी की। अखिलेश जी तब मुख्यमंत्री थे। तो मिला जुला के स्थिति ये बन रही है कि अब ये जो दोनों भर्तियां हैं 2011 और 2012 में आई हुई क्रमशः, इसमें कई सारी याचिकाएँ पड़ी थी, आईए पड़ी थी। कोड ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर फिलहाल कई सारी जो है याचिकाएँ अभी भी हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसे एस्पिरेंट जो पुरानी याचिकाओं में भी हैं और वर्तमान में भी जो जुड़े हुए हैं, तो उनको लेकर कोर्ट ने उनकी लिस्ट मांगी है, जिसकी वजह से ये जो पूरा मैटर है काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक मान रहे हैं कि जो लोग याची हैं उनको लाभ भी मिल सकता है याची होने का। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली मैं आपको 2-3 लाइन बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। इस भर्ती में जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, उनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो 1100 याची वाला मामला था, साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होगा 90-105 टेट स्कोर वाला जो मामला था, टेट स्कोर वाला जो मामला था, और इसके बाद जो 12,091 की एक लिस्ट आई थी। तो इस लिस्ट को लेकर एक जो है मतलब कंटेम्प्ट के आधार पर ये जो याचिका है वो दायर की गई है। तो इस याचिका का नंबर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, डायरी नंबर है 9552/2023। ये जो है डायरी नंबर है और इस पर आज सुनवाई होनी है। 16/12/2025 को सुनवाई होनी है और ये आपका सीरियल नंबर है 301। लेकिन दोस्तों क्योंकि इसकी टाइमिंग सेट हो चुकी है 1:45 पर ये हियरिंग स्टार्ट होगी, तो सीरियल से कोई मतलब नहीं है। ये जो मतलब ये जो हियरिंग होगी वो 1:45 पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि ये जो तीनों मैटर हैं इस पर अब क्या सुनवाई होगी और क्या मामला निकल कर सामने आता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पुराने याची थे, लेकिन जो नई लिस्ट इस समय दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो जुड़ नहीं पाए हैं, तो काफ़ी परेशान हैं। फिलहाल वो अपने मतलब जिसके निर्देशन में आप जुड़े थे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप जुड़ नहीं पाए हैं तो अभी आप बहुत चिंता मत करिए। मुझे नहीं लगता है कि ये मामला बहुत जल्दी निस्तारित हो जाएगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट की क्या मंशा है मुझे नहीं पता है, लेकिन विंटर वैकेशन स्टार्ट होने से पहले हो सकता है कि ये मामला निस्तारित कर दिया जाए। तो आज इसकी सुनवाई हो जाने दीजिए। अगर आपको भी मतलब अगर आप पुराने याची हैं, मतलब ये है कि अगर आप 25 जुलाई 2017 से पहले याची थे और वर्तमान में 2025 की जो लिस्ट है उसमें भी याची हैं या याची के रूप में अब आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको 1:45 के बाद जो सुनवाई होगी उसके बाद जो कोर्ट का आर्डर आता है और कोर्ट की दिशा दशा जो रुख है वो पता चल जाएगी। तो उसके बाद आप निर्णय आसानी से ले सकेंगे। तो आपको घबराने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये एक छोटी सी अपडेट है। मुझे लगा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं। हालांकि मैं इस मामले को कवर नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं जो कि 72,825 में भी वो याची हैं या फिर इस मामले को जानना समझना चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो कुछ भी अपडेट रहेगी मैं शाम को इसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन अगर अभी तक आप याची नहीं बने हैं देन थोड़ा रिलैक्स करो, जो कुछ भी होगा आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप जुड़ चुके हो तो भी आप रिलैक्स करो, तो बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। 69,000 मामले में आपको पता ही है कि क्या मामला चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, इसमें हाई कोर्ट के डबल बेंच से आदेश ये आया था कि जो
लिस्ट तैयार की गई थी उसको दोबारा से बनाया जाए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल। मतलब न्यू रूल क्या, जो आरक्षण के नियम हैं उसका पालन करते हुए ये लिस्ट तैयार की जाए। और डबल बेंच ने भी माना था कि फिलहाल ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी इसमें ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी की जो सीटें थीं वो गलत तरीके से ओवरलैप हो गई हैं। तो मामला जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होनी है। क्या अपडेट निकल कर सामने आती है देखेंगे कि शाम को इस पर क्या अपडेट मिलती है और आपको अवगत भी कराएंगे। दोस्तों इसी के साथ एक मामला और भी चल रहा है। 12,460 में रिक्त 656 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज। तो ये जो मामला था ये स्पेशली इसमें जो आवेदक थे वो बीटीसी वाले ही थे, बीएड वाले इसमें आवेदक नहीं थे। लेकिन इसमें भी 656 पद जो रिक्त थे तो इस पर भी फिलहाल अब अगले 3 सप्ताह में भर्ती पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची, पंजीकरण संख्या और रोल नंबर सहित जिलेवार प्रकाशित होगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी को निर्देश दिए गए हैं कि वो समस्त आवश्यक कार्रवाई 3 सप्ताह के भीतर पूरी करें। तो जो कुछ भी अपडेट रहेगी, देखो दोस्तों यहाँ पर सचिव ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में समय से उपलब्ध कराएं ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित की जा सके। भर्ती नियमावली के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची 28 जनवरी तक जारी किए जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और सीटेट में विशिष्ट बीटीसी का स्पष्ट उल्लेख नहीं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले शिक्षक बने हैं या फिर उसके बाद, उनके लिए टेट को कंपलसरी कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। और ये कहा गया है कि ऐसे टीचर, ऐसे सहायक अध्यापक को जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ा रहे हैं और टेट पास नहीं है, अगर अगले 2 साल में टेट पास नहीं करते हैं उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, बशर्ते उनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा बची हुई हो। बाकी जो 5 साल से कम अभी जिनकी सेवा बची हुई है उनको टेट पास करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका प्रमोशन नहीं होगा विदाउट टेट। तो एक तरीके से टेट सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। और अब बीएड के ऐसे एस्पिरेंट जो बीएड की योग्यता के आधार पर प्राइमरी में टीचर बने हैं, आरटीई एक्ट के लागू होने से पहले, उनके सामने दिक्कत ये आ रही कि वो 1 to 5 में आवेदन करें तो कैसे करें। सीटेट में ऑप्शन ही नहीं है और विशिष्ट बीटीसी ये मात्र 6 महीने का पाठ्यक्रम है जिसको सीटेट मान्यता नहीं देता है। तो बहुत सारे लोग तो इसी विशिष्ट बीटीसी को बीटीसी दिखाकर आवेदन कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं उनका आवेदन सीटेट मतलब जो सीबीएसई है वही रिजेक्ट ना कर दे। तो इस पर अभी कोई गाइडलाइन आई नहीं। मुश्किल वही है कि नदी भी पार करनी है और नदी में पानी भी इतना है, नाव भी नहीं है। तो स्थिति ये है कि आवेदन करें तो कैसे करें। फिलहाल यहाँ पर जितने भी ऐसे टीचर हैं वो सारे टीचर जो हैं उन्होंने अनुरोध किया है गवर्नमेंट से कि भाई इसके बारे में आप लोग क्लियर करें ताकि हम लोग भी इस परीक्षा में बैठ सकें। जैसा कि आप लोगों ने कहा है पास करना ज़रूरी है। और दोस्तों शिक्षा लोन ब्याज मुक्त हुआ, यानी कि अब अगर कोई विद्यार्थी जो है वो शिक्षा लोन ले रहा है तो उसको कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अगर 2 लाख रुपए तक का लोन है तो वो 84 मासिक किस्तों में, दैट इज 7 सालों में वो चुकाना पड़ेगा उसे। और पहले ये जो था 60 किस्त थी। और अगर 4 लाख या 2 लाख से अधिक मान लो लोन कोई अभ्यर्थी ले रहा है तो वो 10 सालों में इसे चुकाएगा। तो मतलब 120 मासिक किस्त उसके लिए यहाँ पर तय की गई है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर कोई छात्र ये लोन लेता है और उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा ऋण जो है वो माफ़ हो जाएगा। तो ये सारी जो व्यवस्था है शिक्षा लोन से संबंधित, ये सारी चीज़ें जो हैं बिहार सरकार ने लागू की हैं बिहार में। अभी यूपी में तो चल रहा है, यूपी में 4% ब्याज देना पड़ता है। जो ट्रांसजेंडर हैं उनको लोन पर 1% ब्याज देना पड़ता है, लेकिन बिहार में यह बिल्कुल फ्री है। अभी यूपी में फ्री नहीं हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों आज के मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी के नाम से होगा। तो फिलहाल ये देखते हैं इसमें कुछ नई अपडेट्स आने वाली है, ठीक है ना। और साथ ही साथ 72,825 मैटर पर आज जो भी सुनवाई होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एलटी ग्रेड के लिए आपका जो पेड ग्रुप चल रहा है इसमें मैं यकीन के साथ कर सकता हूँ कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको जो 6 और 7 तारीख की परीक्षा हुई है बहुत अधिक फ़ायदा हुआ था। मैं सारे कमेंट आपको एक जगह पर डाल दूंगा, आप देख लेना।
एलटी ग्रेड में आपको जीएस के लिए देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो काफ़ी अप्रिशिएट करता है इंटरनेट, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। और अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेगा, ठीक है ना। कोर्सेज को आप ओपन करेंगे तो अलग अलग जो कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं आप लोगों के लिए, सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। जैसे कि जितने भी मॉडल पेपर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो भी लेक्चर हैं एलटी ग्रेड के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारी आंसर की भी आपको एक जगह पे मिल जाएगी, संविधान का लेक्चर एक जगह मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये जो 2 प्लेलिस्ट है एलटी ग्रेड के बारे में, पहला ऑल मॉडल पेपर, दूसरा ऑल लेक्चर, ये आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि लेक्चर के बारे में अगर हम यहाँ पर ओपन करते हैं ये प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारे जो लेक्चर हैं, मतलब आपका जो टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज आपको सारे लेक्चर यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं और आसानी से पंचायती राज हो गया, इसके अलावा यूनियन बजट हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, भारत के सभी प्रमुख युद्ध हो गए, एलटी ग्रेड पर कृषि पर आधारित जो डेटा है, अंतिम 4 महीने का करंट अफेयर हो गया, ये सारे लेक्चर हैं। मतलब आप देखेंगे ना तो ये आपका पूरा लेक्चर जो है कवर करता है। अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते तो बिल्कुल फ्री में ये सारे सेट्स आप देख डालिए, डेफिनेटली आपका जो जीएस है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको सारी जानकारी भी मिलती है, प्लस आपको ये जो सारे लेक्चर हैं इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाती है। तो जैसी मर्जी आपकी, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि मात्र 299 में अगर इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आपको ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। और ये प्लेलिस्ट दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार ओपन करके आप देख लीजिएगा। और जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ एक बार उनको आप चेक कर लीजिएगा, सेटिस्फाई होने के बाद ही आप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, या आप करना चाहें तो करिएगा, अदरवाइज़ नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं है, सफलता आपकी है, जीवन आपका है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।